आदरणीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बेगूसराय, साथ ही हमारे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम निगम सर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय सर, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कविता मैडम, अधिवक्ता संघ बेगूसराय के सम्मानित अध्यक्ष एवं सचिव, साथ ही साथ गार्जियन स्वरूप आप तमाम वरीय अधिवक्ता तथा युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सरकार पे ये दायित्व डाला गया है कि सरकार अपने नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ तथा त्वरित न्याय प्रदान करने का प्रयास करे। तमाम प्रयासों के बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ कमी है। हम ससमय अपने नागरिकों को न्याय दिलाने में कितना सफल हैं, ये हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पे रहा है। आज भी भारत के विभिन्न न्यायालयों में 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। तो 1987 में लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट आया और हमारे भारत के पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा त्वरित न्याय प्राप्त करना और त्वरित न्याय पाना व्यक्तियों का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया है। जैसा कि आप एक प्रचलित केस है हुस्न आरा बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया कि त्वरित न्याय पाना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है किसी व्यक्ति का। उसमें कंपनसेशन की भी व्यवस्था की गई है कि अगर अभियुक्त लंबे समय तक अकारण जेल में रहता है और बाद में एक्विटल होता है लंबे समय के बाद, तो वह कंपनसेशन का भी अधिकारी होता है। तो न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए वैकल्पिक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत हमारे सामने 2 विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। एक तो मीडिएशन है और दूसरा है लोक अदालत। तो मध्यस्थता के माध्यम से वैसे मामले, छोटे छोटे कॉमर्शियल मामले हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, सुलह नहीं आपराधिक मामले हैं, पारिवारिक विवाद के मामले हैं, उन मामलों को आपस में बैठ करके बातचीत करने से उसका सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन किया जा सकता है। बहुत सारे पारिवारिक मामलों में मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से मामला वर्षों वर्षों तक चलते रहता है। पति सोचता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम क्यों झुकने जाएंगे। पत्नी सोचती है कि नहीं, हम पीड़िता हैं, हम क्यों जाएंगे, वो कहानी पहले प्रस्ताव करेगा। तो पहले आप और पहले आपके चक्कर में वर्षों बरस बीत जाता है। मुकदमे इतने हैं कि 4-5 डेट में 1 साल गुजर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के द्वारा लगातार इस तरह का मुहिम चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हमारा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान मीडिएशन फॉर द नेशन चला और उसमें बहुत हद तक हम लोग सफलता प्राप्त किए। बहुत मामलों का निष्पादन किया गया। कई मामलों में वकील साहब के द्वारा मुझे कहा गया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें सुलह हो जाएगा, लेकिन हम लोग मिलकर के प्रयास किए और उसमें सफलता मिली है। तो ऐसे मामलों को एक बार जरूर आप न्यायालय से अनुरोध करके आप मध्यस्थता केंद्र में भेजने का प्रयास करिए। और निश्चित रूप से वहां हम भी हैं DLSA में मध्यस्थ के साथ साथ मेरा भी प्रयास रहता है कि हम कोऑर्डिनेट करके मामलों को
सुलह के माध्यम से एक स्तर पे लाने का प्रयास करते हैं। तो जो एक ट्रेडिशनल हम लोग का जो कोर्ट में काम करने, गरीब जनता को आपस में जो लॉ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो लोगों को समझाना है कि भाई तुम लोग ये छोटे छोटे मुकदमों में ना फंस के अपने जीवन की तरक्की करो, और इस कारण से हम लोग लोक अदालत में इस केस को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। यहाँ हम आपको कानून की बारीकियों को समझाने नहीं आए हैं, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो हमारा 14/3/26 को पहला नेशनल लोक अदालत है, उसमें आप सब अपने अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस अपॉन कीजिए, उनको जागरूक कीजिए कि आप केस में सुलह कीजिए, जल्दी से जल्दी ये मामला का आपका निपटारा हो, ताकि आप अपने भविष्य और अपने बाल बच्चों का भविष्य को और निखार सके। और दूसरी चीज है मेडिएशन। मेडिएशन 2.0 में हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो मेडिएशन सब लोक अदालत से पहला सॉल्यूशन है कि हम लोग केस को आपस में जटिल से जटिल केस को भी हम लोग मेडिएशन के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। तो आप लोग अपने अपने क्लाइंट को समझाएं कि केस मुकदमा और कानूनी बारीकियों में फंसने से अच्छा है कि तुम लोग आपस में केस को समाप्त करो, और हम शांति से हम लोग जो है तरक्की की ओर बढ़े। यही हमारा कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग इसको आगे चलें। प्रिंसिपल जज परिवार में आते मेरे जिंदू साहब सेक्रेटरी लोक अदालत, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आगामी 14/3/26 को इस वक्त से पहली लोक अदालत होने जा रही है, और मध्यस्थता अभियान 2.0 में ये चल ही रहा है। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम केसों में आप लोग मध्यस्थता कराएं और आगामी होने वाली लोक अदालत को सफल बनाएं। सहयोग का धन्यवाद। सभी सीनियर जुडिशियल ऑफिसर, बार के और बार के सभी सीनियर एडवोकेट्स, इस पर्पज के लिए आज आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने और दूसरे जो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं सबने बता ही दिया है। बस मैं 2 ही बातें इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये जो ADR सिस्टम है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, आप हमें ये समझ लेना है कि आने वाले समय में ये कोई आवश्यकता नहीं है, एक अनिवार्यता हो जाएगी कि ADR सिस्टम के बगैर अब इस जुडिशरी के सिस्टम को आगे खींच पाना लगभग असंभव हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मुकदमे बढ़ रहे हैं, जो रेगुलर कोर्ट हैं उनके द्वारा इनका डिस्पोजल संभव ही नहीं है। जब तक ADR में लोक अदालत के जरिए, मीडिएशन के जरिए, कंसिलेशन के जरिए, यही एक सबसे जो है ना अच्छा एक उपयोगी रास्ता हमारे लिए बचता है, जिसके लिए समय समय पर सब चीजें हो ही रही है, लोक अदालत हो रही है, मीडिएशन का चल रहा है। दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि अभी 2-4 दिन पहले ही हमारा चीफ जस्टिस साहब ने पूरे बिहार के जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था, और उनका यही हमें सुझाव था, आदेश था कि आप लोग जब भी बार में जाएं तो बार के मेंबर्स को एक मैसेज जरूर कन्वे कीजिए कि जो ADR सिस्टम है इसके बारे में कई बार हम थोड़ा सा नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में आती है एज ए एडवोकेट कि हमारा मुकदमा खत्म हो जाएगा, हमें इकोनॉमिक लॉस होगा। तो उनका यही इस बारे में सुझाव था कि अगर हमारे 4 मुकदमे खत्म होंगे तो उनको समय पर न्याय मिलेगा, तो वो 4 आदमी सोसाइटी में जाके 40 आदमियों में आपका प्रचार करेंगे कि मैं फला वकील के पास गया था और उनसे बिल्कुल टाइमली और रीजनेबली है ना मेरे को न्याय दिलाया। तो उससे अल्टीमेटली हमारा जो प्रोफेशन का जो आउट वो घटने की बजाय बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव सोच चीफ जस्टिस साहब ने मैं सभी बार के अंदर जो है ना मैसेज कन्वे करने के लिए बोला है, वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा
लोक अदालत के बारे में सब कुछ बता ही दिया है हमारे ऑफिसर्स ने। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैं जब भी किसी बार में जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं अपने परिवार में आया हूँ। तो उसी एहसास जो है ना, मैं आप यहाँ आपके लोगों के बीच उपस्थित होकर कर रहा हूँ। और आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का काम है कंप्रोमाइज करने का, हो गया तो बहुत सुंदर, नहीं हुआ तो अंतिम जो महाभारत है बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया। और हम अपने तमाम अधिवक्ता मित्रों से आग्रह करते हैं कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। जितना हम संदेश संधि का देते हैं उतना हमारा समाज में अच्छा संदेश जाता है।